पिंग पोंग की बॉल अंधे आदमी के चेहरे के पास से हल्के से निकली। उसी मोमेंट उसने मुड़कर एक जबरदस्त वॉली मारी और उसके साथ आया ड्रैगन का रोर। बॉल सीधा जाकर ओपोनेंट की पैडल पर लैंड हुई, लेकिन अगले ही सेकंड ओपोनेंट की पैडल में एक होल हो गया। सभी देखने वाले शॉक में थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्लाइंड आदमी खेल भी सकता है। असल में वो अंधा आदमी एक टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन था पिंग पोंग में, लेकिन जब उसने सबसे ताकतवर प्लेयर को हराया तो उसी राइवल ने उस पर हमला करवा दिया। घर जाते वक्त कुछ लोग भेजकर उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसके बाद से वो चैंपियन दुनिया से गायब हो गया और एक भिखारी बनकर सड़कों पर कचरा उठाने लगा। एक दिन जब वो गार्बेज कैन में खाना ढूंढ रहा था, कुछ और भिखारियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी एक नियर बाय पिंग पोंग हॉल की ओनर औरत ने आकर उसे बचाया। उसकी जान बचाने के लिए ब्लाइंड आदमी ने उस हॉल में एक क्लीनर की जॉब ले ली। एक दिन वो सफाई करते हुए टेबल के पास से गुजर रहा था, तभी उसने दो लोगों को खेलते हुए सुना। अपनी जबरदस्त सुनने की शक्ति से उसने पहचान लिया कि एक प्लेयर का माइंडसेट बहुत अनस्टेबल है। उसने कहा, तुम्हारी सर्व वीक है, हार पक्की है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले एक ब्लाइंड आदमी कैसे बता सकता है कि बॉल कहां जा रही है। फिर वो लोग खेलने लगे। अगले ही रैली में वही प्लेयर एक और पॉइंट हार गया। बॉल लुढ़कते हुए ब्लाइंड आदमी के पैरों के पास आ गई। उसने तुरंत बता दिया कि ओपोनेंट का बैकहैंड स्ट्रांग है, लेकिन फोरहैंड में कमजोरी है। फिर उसने एडवाइस दी, सर्व में स्पिन डालो और फोरहैंड पर मारो। पर प्लेयर ने हंसते हुए कहा, एक अंधा आदमी पिंग पोंग के बारे में क्या जानता है, तू जाकर अपनी झाड़ू संभाल। ब्लाइंड आदमी ने बस हल्की सी कोल्ड हंसी दी। प्लेयर सर्व करने गया। दिमाग में ब्लाइंड आदमी की बात गूंज रही थी, तो सोचा ट्राई करके देखते हैं। उसने स्पिन डाली और फोरहैंड पर हमला किया। ओपोनेंट बॉल को मिस कर गया और बॉल उड़ गई। ये देख प्लेयर हैरान रह गया। एक ब्लाइंड जैनिटर भी इतनी शार्प एडवाइस दे सकता है। तभी एक और बॉल तेजी से अंधे आदमी की तरफ आई, जो सीधा उसके सिर पर लगने वाली थी। उसने झट से अपनी झाड़ू उठाई और इतनी सही टाइमिंग से बॉल को वापस मार दिया कि सब दंग रह गए। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। उसी वक्त पिंग पोंग हॉल की सुंदर ओनर अंदर भागती हुई आई। उसने सारे कस्टमर्स को बाहर निकाल दिया और अपनी पूरी टीम को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया। फिर उसने एक ड्रॉर खोला और उसमें से बैंक कार्ड्स का एक बड़ा सा बंडल निकालकर सबके सामने रख दिया। उसने अनाउंस किया कि आज से पिंग पोंग हॉल बंद किया जा रहा है, क्योंकि एक पुराना ट्रेडर एक प्रोविंशियल चैंपियन को लेकर वापस आया है उन्हें चैलेंज करने। अगर वो हार गए तो पूरा हॉल देना पड़ेगा। उसे पता था कि उसकी टीम प्रोविंशियल लेवल के चैंपियन से नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपना सारा जमा पैसा सबको देने का फैसला किया। और उसकी टीम कई सालों से उसके साथ थी और उन्होंने कसम खाई कि हॉल के आखिरी दिन तक साथ देंगे। लेकिन ओनर ने कहा कि वो उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए सबको जाने के लिए कहा। फिर उसने एक स्पेशल बैंक कार्ड ब्लाइंड आदमी को दिया और कहा कि उसकी जिंदगी सबसे मुश्किल होने वाली है, इसलिए उसे ये पैसा लेना ही होगा। ब्लाइंड आदमी को वो दिन याद आया जब इस औरत ने उसकी जान बचाई थी। वो चाहकर भी हॉल की तबाही चुपचाप नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी उसने कार्ड ले लिया। ये देखकर सबने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैनेजर तो उसे मारने तक आ गया, पर ओनर ने बीच में आकर रोका और कहा कि ये पैसा उसका हक है। उसी वक्त ट्रेडर अपने पूरे टीम के साथ हॉल में घुसा। उनका मेन प्लेयर था दुनिया का तीसरे नंबर का पिंग पोंग खिलाड़ी। ट्रेडर ने कहा कि अगर उसकी टीम में से कोई भी एक आदमी उसके प्लेयर को हरा दे तो वो हार मान लेगा। ओनर का सीनियर डिसाइपल सबसे पहले सामने आया, लेकिन वो प्रोविंशियल चैंपियन के सामने टिक ही नहीं पाया। एक भी शॉट वापस नहीं कर पाया और सीधा 11-0 से हार गया। बहुत शर्मनाक हार। ओपोनेंट की खतरनाक ताकत देखकर अब मैनेजर ने एंट्री ली। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों तरफ से तगड़ी रैलीज चली, लेकिन बस 10 शॉट्स में ही ब्लाइंड आदमी को कुछ गड़बड़ लगा। ओपोनेंट जानबूझकर मैनेजर की एनर्जी खत्म कर रहा था। फिर आया एक भारी स्मैश। पैडल मैनेजर के हाथ से छूट गया। जब उसने उसे उठाकर वापस खेलना चाहा, तब तक उसकी कलाई में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मजबूरी में उसे पीछे हटना पड़ा। अब ओनर खुद सामने आई। चैलेंजर ने आते ही एक खतरनाक सर्व मारा। हवा का झोंका साथ आया और बॉल ओनर के चेहरे को काटते हुए निकल गई। ये देख ट्रेडर ने हंसते हुए एग्रीमेंट निकाला और बोला, साइन कर और हॉल मुझे दे दे। ओनर साइन करने ही वाली थी कि तभी ब्लाइंड आदमी खड़ा हुआ।